भी लोग देख रहे हैं, मैं एक बार आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, आप चाणक्य जी की चैनल पे जाइए, उस पे डिटेल में इस पे वीडियोस बनाए गए हैं, बहुत सारी जो भी टॉपिक हैं। तो जितने भी फ्लैट अर्थ के लेके सवाल होंगे मेरे ख्याल से वो आप वीडियो में और बाकी बुक पढ़ सकते हैं। बुक बहुत शानदार, मैं वापस बोल रहा हूँ, क्योंकि हर चीज डिटेल में बताई गई है, जो भी सवाल आपके दिमाग में आ रहा है। तो अभी हम ऐसे क्वेश्चन लेंगे जो इजीली आंसर हो पाएंगे, मतलब जिनको समझाने की कोशिश नहीं करनी पड़े। तो अभी जैसा कि फ्लैट अर्थ का मॉडल हमने देखा है कि चारों तरफ से आइस वॉल है अंटार्कटिका का। तो अब कई लोगों का सवाल रहता है कि उसके पार क्या हो सकता है। क्या अभी तक किसी को पता होगा कि उसके पार कुछ तो है? कि अभी तक हमने बस इतना ही एरिया देखा है। हम्म। तो अभी तो हम फिलहाल नहीं जा सकते वहां पे एंटार्क्टिका आइस वॉल पे, क्योंकि जो कानून बना दिया गया है, जिस कानून का नाम है एंटार्क्टिका ट्रीटी, जो कि नासा जब स्थापित हुआ था उसी दौरान वो कानून भी स्थापित कर दिया गया था। तो उसके चलते आप एक विशेष सर्कल बना रखा है 60 डिग्री साउथ, उसके आगे आप नहीं जा सकते किसी भी प्रकार से, ना तो शिप के माध्यम से ना तो एरोप्लेन के माध्यम से। लेकिन जब वो कानून नहीं था तब लोग जाते थे वहां पे। तो उससे पहले काफी लोग गए थे और उन्होंने भी बताया, फोटोज भी बाकायदा अवेलेबल हैं, तो वहां पे आपको ऐसी गूगल पे भी तस्वीर मिल जाएगी एंटार्क्टिका आइस वॉल की। वो बात अलग है, उन्होंने उसका नाम बदल के कुछ और रख दिया हो। तो ये है, और बाकी उसके आगे क्या है, अब उसके आगे क्या है ये भी, ये कहना तो मतलब एक कल्पना का विषय हो गया कि उसके आगे क्या है। बहुत लोग कहते हैं कि भाई जमीन है, हो सकती है, संभावना है जमीन उसके आगे भी हो सकती है, क्योंकि 16th सेंचुरी मैप भी मिले थे, जापानीज मैप भी मिले थे कुछ, तो उसमें बाकायदा मैप के अंदर बताया था कि जो 7 कॉन्टिनेंट्स अभी हमारे हैं, असल में तो 6 कॉन्टिनेंट्स हैं, 7वां कॉन्टिनेंट तो अंटार्कटिका जो कि बताया जाता है वो कॉन्टिनेंट नहीं है, वो उसके आगे की वॉल के आगे की जगह है। तो उस मैप में बहुत सारे और भी कॉन्टिनेंट दिखाए गए थे, तो उसके आधार पे मतलब एक आकलन लगाया जा सकता है, ऐसा बोला जा सकता है हाँ भाई और भी मैप हो, और भी जगह हो सकती है आगे। और एग्जैक्टली मतलब इसके बारे में कुछ कहना तो उचित नहीं है जी। अब जैसा कि अब जब लोगों को पता चल गया कि फ्लैट अर्थ का मॉडल ये है और असल में फ्लैट ही अर्थ है, तो एक सवाल ये भी आता है कि आखिर ये लोग छुपा क्यों रहे, इसके पीछे पीछे का मेन रीजन क्या है, क्यों लोगों को भ्रम में रखा जा रहा है पिछले कई सालों से। हाँ, तो ये मुख्य रूप से कई मतलब ऐसा है कि एक तीर से कई सारे निशाने। तो एक तो जब इस झूठ की शुरुआत हुई थी इसी कारण से, मतलब जब ये द्वितीय विश्व युद्ध जीता था, अमेरिका जीता था अलायंस के साथ, तो उस टाइम पे नासा को एस्टेब्लिश किया गया था। जर्मनी के जितने भी वैज्ञानिक थे उनको उठा के एक संस्था बना दी, उसका नाम रख दिया नासा। जी 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 जी। तो उसमें ऐसा है कि भाई एजुकेशन के नाम पे षड्यंत्र सबसे पहले तो मतलब जैसे एजुकेशन में हमारी किताबों में हमें बहुत सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं क्लास में और कॉलेज में, तो उसमें मेरा ऐसा मानना है कि 10th तक है कुछ चीजें झूठ है, जैसे ग्लोब वाला झूठ तो मतलब शुरू से ही पढ़ाया जाता है, और बाकी भी चीजें, ये सारी चीजें शुरू से ही पढ़ाई जाती हैं। तो उसी झूठ के तहत मतलब आप समझिए कि फायदा ऐसा होता है कि जैसे कॉमन सेंस आदमी में फिर नहीं रहता। जैसे मान के चलो कि मैं ग्लोब मॉडल मैंने बता दिया, अब जैसे व्यक्ति है, बच्चा है, बच्चा अपना देखता है कि साहब लोटे में पानी भरा हुआ है, नॉर्मल आंखों से देखता है लोटे में पानी भरा हुआ है, गिलास में पानी भरा हुआ है, लेकिन उसको क्लास के अंदर पढ़ाया जाता है कि गेंद के ऊपर पानी चिपका हुआ है। तो मतलब वो एकदम से कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट हो जाता है, लेकिन वो पहले तो स्वीकार इस चीज को नहीं कर पाता, लेकिन धीरे 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 जब टीचर ही बताता रहता है और सारे लोग बताते रहते हैं, डिस्कवरी पे भी आता रहता है, न्यूज में भी आता रहता है, तो वो पेरेंट्स भी बोलते हैं कि हाँ भाई ग्लोब ही है। तो इस तरीके से बच्चा फिर स्वीकार करने लग जाता है, तो उसका जो कॉमन सेंस है, उसका जो सेंस है वो एक तरीके से कम होना चालू हो जाता है, और उसकी एक तरह से हत्या हो जाती है कॉमन सेंस की। तो जब कॉमन सेंस की हत्या हो जाती है तो आपको फिर कुछ भी स्वीकार करवाया जा सकता है, एक अच्छा गुलाम बनाया जा सकता है।
अच्छा गुलाम बिल्कुल बनाया जा सकता है, आप कुछ भी स्वीकार कर लेंगे फिर, क्योंकि आप में कॉमन सेंस ही नहीं रहेगा। तो इस तरह की चीजें फर्जी विज्ञान इसीलिए पढ़ाया जाता है जिनका कुछ ना सिर होता है ना पैर होता। अगर आपने वो चीज एक्सेप्ट कर ली तो फिर आप कुछ भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। और फिर आप जो है कभी एमएनसी में भी जाएंगे, किसी नौकरी करने भी अगर आप जाएंगे तो आप जो है प्रश्न नहीं करेंगे फालतू के, सिर्फ आप ऑर्डर्स को फॉलो करेंगे। तो वही उनका मकसद भी है जी। हाँ, मैंने भी ऐसा देखा है। जैसे अभी आपने जो शुरू में बोला कि जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उनको समझाना आसान है। जैसे मेरे दोस्त में भी हैं कई लोग, तो उनको अगर ग्लोब मॉडल दिखाऊं तो उनको फेक लगेगा कि ये क्या है। वो तो फ्लैट अर्थ बिलीव करते हैं। जो ज्यादा पढ़ लिख चुके हैं उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लम रहता है, क्योंकि शुरू से ही दिमाग में वही भरा हुआ है।